हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि अब हमारे एग्जाम धीरे धीरे हमारे करीब आ रही है और हमारे टेंशन जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो फाइनली आपको पता होना चाहिए कि 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगी, जो मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं अच्छी तरह से। कहां पे देखना है तो याद रखिएगा, अभी मैं जस्ट बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि 50 मार्क्स का जो हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगी, तो 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी ना, ये क्वेश्चन कहां से पूछी जाएगी। किताब तो मेरे पास 2 किताब है, लेकिन कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछी जाएगी। लिटरेचर सेक्शन, जनसंचार किसे कहते हैं, संपादक किसे कहते हैं। अगर मैं निबंध लेखन की बात करूं तो कौन सा निबंध लेखन के बारे में क्वेश्चन आएगी। अगर मैं पत्र लेखन के बारे में बात करूं तो पत्र लेखन का कौन सा क्वेश्चन आएगी। तो आज मैं ना इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने के लिए या करने के लिए, तो जरूर बता दीजिएगा। सबसे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद आपके सामने याद रखिएगा, आप जैसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने होम के बगल में वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, जो भी वीडियो आपको देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे ना कि सर आपने ग्रामेटिकल सेक्शन में बात करूं, व्याकरण सेक्शन से क्वेश्चन नहीं करवाएं, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आप हिंदी कोर लिए हैं तो हिंदी कोर के प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, आपको सारा चीज मिल जाएगा। इंग्लिश सेलेक्टिव लिए हैं तो इंग्लिश सेलेक्टिव का कल हम लोगों ने एक पेपर देखे थे जहां पे लिखा हुआ है #1 जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखिए इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिए। मैं इस तरह से अपने तरफ से 4 सेट तैयार किया हूं। हाँ मेरे दोस्त, कितना 4 सेट तैयार किया, और मेरे प्यारे प्यारे मेरे शेर और शेरियों। और हमें लगता है कि इन 4 सेट को अगर अच्छे ढंग से कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लिटरेचर सेक्शन, तो हमें उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन इसी से आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं हर एक दिन आप लोगों का कमेंट सेक्शन का वेट करता हूं रात 12 बजे के बाद। मैं देखता हूं कि आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कैसा फील हो रहा है, कैसा नहीं, सारा चीज बताइएगा। जैसे मैं नोटिस राइटिंग की बात करूं तो नोटिस राइटिंग का भी देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स पेपर लिए तो इकोनॉमिक्स का मतलब सारा चीज ना आपको यहाँ पे सारा चीज मिल जाएगी। अगर आप जो भी सब्जेक्ट लिए हैं वो सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा, सारा चीज आपको मिल जाएगी, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो 9 फरवरी को हम लोग को एग्जाम होने वाले हैं ना, इसके अकॉर्डिंग आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे पेपर में, पर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगी ना, मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं। बस इसको देखने से पहले मेरे एक बात को याद रखिएगा, जब भी आपका पत्र लेखन और निबंध लेखन से क्वेश्चन आएगी ना, अपडेट वाला क्वेश्चन आएगा। क्या अपडेट वाला? सर ये अपडेट वाला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, कुछ दिन पहले हम लोगों ने रूबरू करवाया था हम लोगों को कोरोना वायरस। तो 2020 और 21 में जब कोरोना वायरस हुआ था ना, तो 22 के पेपर में भर के हर एक सब्जेक्ट में कोरोना वायरस के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन मैं बात करूं 2024 में, तो 2024 में क्या है तो बताएंगे सर इलेक्शन है। उसके बाद क्या है सर, तो इसी में हम लोग देख रहे हो कि एनवायरमेंट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्रभाव पड़ रही है हमारे एनवायरमेंट वातावरण में। दिन प्रतिदिन जो है हमारे अपराधी मतलब सर अपराधी दिन प्रतिदिन हमारे इलाके में चोरी की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ आपको और एक बात याद रखना होगा कि जब गर्मी का मौसम, अब हमारे पास ठंडी का मौसम गुजरने के बाद जैसे गर्मी का मौसम आएगी, और एग्जाम भी सोचिए कि गर्मी के मौसम में अब हम लोग स्टार्ट होने वाला है। इमेजिन कीजिए, तो गर्मी के मौसम में हम लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट होती है पानी का। तो ये पानी के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जो मैं आज आपके सामने एक एक करके मैं विस्तारपूर्वक आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं लेकर आया कि नारी हिंसा क्या है। देखिए, अगर आज के दौर पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं निबंध लेखन की बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ना एक आतंकवाद। क्या? एक बनता है सर आतंकवाद, और दूसरा बनता है सर नारी हिंसा या नारी साक्षरता या नारी शक्ति। इन तीनों में से तीनों कॉमन है, किसी को भी एक बार याद कीजिएगा, तीनों का आंसर एक ही होगी। ठीक है, तो नारी हिंसा क्या है समझते हैं। भारतीय समाज में समाज के पुरुष प्रधान होने की वजह से महिलाओं को बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। जब भी हमारे भारत, जब से मैं बात करूं प्राचीन भारत में लेके चलूं, अगर मैं जिस तरह से बोल रहा हूं, वीडियो को मन कर रहा है ना, स्किप कर दीजिए। लेकिन रोएंगे कब पता है? जब एग्जाम देकर लौटेंगे तब, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं मैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं अपनी तरफ से। इसलिए जितना भी क्वेश्चन आज के बाद में बता दूं, याद रखिएगा सारा क्वेश्चन को एयरफोन लगा के सिर्फ सुनना है, लिखने का समय आप लोगों के पास और नहीं बचा हुआ है। समझिएगा, भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। क्या है? भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से महिलाओं का बहुत अत्याचार का सामना करना पड़ा है। आमतौर पर महिलाओं को जिन समस्याओं से लड़ना पड़ता है उनमें प्रमुख है दहेज हत्या। सभी को पता है दहेज के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है,
यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न मतलब समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। महिलाओं से लूटपाट, महिलाओं से क्या करते हैं, रास्ते पे जा रही, महिलाओं के अंदर इतना ताकत नहीं है तो लूटपाट कर लेते हैं। नाबालिग लड़कियों से राह चलते छेड़छाड़ करना, ये सब क्या है, तो नारी हिंसा है। लड़कियों को क्या है, मर्दों के प्रति लड़कियों पर क्या कर रही है, ये हिंसा कर रही है। जिस तरह से मैं बता रहा हूं जरूर सुनिए, सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं वेट करता हूं कमेंट सेक्शन का। हिंसा से तात्पर्य किसी को शारीरिक रूप से चोट या क्षति पहुंचाना। किसी हिंसा जो होती है ना, इसका अगर मैं मीनिंगफुल निकालूं तो हिंसा का मतलब होता है क्या, याद रखिएगा कि किसी को शारीरिक रूप से चोट या क्षति पहुंचाना, किसी को मौखिक रूप से अपशब्द कहकर मानसिक परेशानी देना भी हिंसा का ही रूप है। जैसे एक लड़की जा रही है, मैं कहता हूं अरे यार क्या गजब का दिख रहा है, मैं बता रहा हूं से मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं ना, आप करेंगे ना, मैं करूंगा ना आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के घर में भी सिस्टर होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए गर्ल्स जा रही है और मैं कहूँ अरे यार गजब का ये लड़की है, तो ये भी ना एक नारी हिंसा है। क्यों, क्योंकि उसके प्रति मैं इस अपशब्द का प्रयोग किया हूं, ठीक है। देखिए, इससे शारीरिक चोट तो नहीं लगती है किंतु मन मस्तिष्क पर गहरा आघात पहुंचती है। चोट लग जाए तो हम लोग मुहल्लम से ठीक कर ले सकते हैं, मुहल्लम तो समझ में आ रहा है, ठीक कर लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ चोट लगता है ना मेरे दोस्त, तो फिर ये ठीक नहीं कर पाता कोई भी डॉक्टर या कोई भी हाकिम, ठीक है। बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि को आपराधिक हिंसा की श्रेणी में गिना जाता है। कहां पे गिना जाता है, याद रखिएगा। तथा घर में दहेज के लिए पत्नी से मारपीट, बदसुलकी, यौन शोषण जैसी घटनाएं घरेलू हिंसा का उदाहरण है। लड़की से छेड़छाड़, पत्नी को भ्रूण हत्या के, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी लड़की, मान लेते किसी भी औरत का पेट में अगर बच्चा है, गर्ल्स अगर बेबी है, अगर 2 बेबी ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा भी अगर पता चल गया उस मर्द को या उस घर के नागिन को पता चल गया, नागिन मतलब समझिए किसको बोल रहा, पता चल गया तो उसको क्या करते हैं, अब उसको कर देता है सर भ्रूण हत्या, उसको पेट में ही ना, कोख में ही मार देते हैं। यह है सर महिलाएं, ठीक है। पत्नी को भ्रूण हत्या करके लिए मजबूर करना आदि समाज हिंसा के अंतर्गत आते हैं। ये सभी घटनाएं महिलाओं तथा समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही है। महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह चिंताजनक विषय बन चुका है। महिला हिंसा से निपटना सरकार तथा समाज सेवक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि महिलाओं को जरूरत है कि वह खुद दूसरे पर निर्भर ना रहकर अपनी जिम्मेदारी को खुद कर ले। मैं यही बताता हूँ, हमारे घर के आसपास में या हमारे जितना भी ऐसा मेरे बड़े बहन है या मेरी छोटी सिस्टर जो भी है, मैं हर एक से आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि खुद को इस काबिल बनाइए ना कि मर्द को भी सर झुकाकर आपको दिखना पड़ेगा। खुद को इस काबिल बनाइए, ठीक है। और मैं बचपन से एक बात कहते आ रहा था हमारे समाज में कि लड़की वह कर सकती है जो मर्द नहीं कर सकता है, लड़की वह कर सकती है जो मर्द नहीं कर सकता है, ठीक है। इतना पावर होती है गर्ल्स के पास, लेकिन वो क्या करते हैं ना कि माँ बाप उस पावर को दबा कर रख देते हैं। खैर, माँ बाप को भी विश्वास दिलाना पड़ता है गर्ल्स को, लेकिन गर्ल्स भी आज थोड़ा दूसरा गलत रास्ते पे जा रही है, जिस कारण से माँ बाप भरोसा नहीं कर पा रहे। इसलिए माँ बाप को इतना विश्वास दिलाइए कि जिसके वजह से आप चाह रहे कि मेरा सर झुक जाए, मैं उसी के लिए, याद रखिएगा, उस चीज को दबाने के लिए मैं अपने आप लोगों को सर को ऊंचा करने के लिए मुझे पढ़ाई करने के लिए दीजिए, ठीक है। ये खुद से वादा कीजिए, माँ बाप को भरोसा दिलाइए कि मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का ही कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं सर। अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक हो और उससे स्वयं की सुरक्षा कर सके। यह है सर हम लोगों का नारी हिंसा के बारे में मैं बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। अगर मैं बात करूँ राष्ट्र के निर्माण में युवा शक्ति, अगर मैं बात करूँ नारी हिंसा के बारे में मैंने बताया। अब आते हैं सर हम लोग, थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। राष्ट्र के निर्माण में युवा शक्ति, अभी मैं बात कर रहा था नारी शक्ति, नारी हिंसा या नारी शक्ति, तो यहाँ पे आपका युवा शक्ति। अब युवा क्या है, यूथ जनरेशन क्या है, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। पेन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। नारी हिंसा की घटना पर एक निबंध लिखे, मैंने अभी जस्ट बताया, इसको एक बार अच्छी तरह से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लोगों को देखना है तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। देख लिए, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में क्या है, सारा चीज मैं बताऊंगा, लिटरेचर सेक्शन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा चीज करवाऊंगा। देखिए अब आप हमारे पेपर में ना आ गया सर निबंध लेखन, सॉरी आपका पत्र लेखन। पत्र लिखने का तरीका जो है ना, पत्र लेखन में कितना मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स। निबंध लेखन में कितना मिलेगा, 5 मार्क्स। और उसके बाद जनसंचार किसे कहते हैं, संपादक किसे कहते हैं, उसमें कितना मिलेगा, 5। मतलब अगर इन 3 टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो आप कितना भी, याद रखिए, कितना भी आप कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि 10 में से 15 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। और हाँ, जो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की है, हमें उम्मीद है कि 15 में तो 15 नहीं ला सकते, लेकिन 15 में 14 मार्क्स वो इजिली से ला सकते हैं,
समझ में आ रहा है ना इस बात को? तो देखिए लिखने का जो है ना स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो हम लोग पत्र लिखते हैं, पत्र लिखने का 3 कैटेगरी को हम लोग ध्यान पे रखते हैं। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी, फिर हम लोग ध्यान देते हैं स्ट्रक्चर। अगर 3 चीज अगर सही नहीं है तो आपका हैंड रिटन कितना भी बेटर क्यों ना हो, आपको क्रॉस कर दिया जाएगा। क्रॉस मतलब समझ में आ गया ना, क्रॉस कर दिया जाएगा। एक्चुअली 3 चीज है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं सर स्ट्रक्चर। इसको सही से लिखना होगा। कहाँ पे विषय लिखा जाता है, कहाँ पे हम लोग सेवा में लिखेंगे, कहाँ पे हम लोग स्कूल का नाम लिखेंगे, कहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर होती है। और नीचे जो होता है सर उनको भी स्ट्रक्चर बोलते हैं। बीच पार्ट में सभी ने निवेदन यह कहना है कि मुझे, ये सब जो लिखते हैं उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। तो इन सब को मिला करने के बाद याद रखिएगा बॉडी में मिलता है आपको 2 मार्क्स, और इसमें मिलेगा आपको 1.5 मार्क्स, और नीचे वाला में मिलेगा 1.5 मार्क्स। मतलब टोटल आप लोगों को इस तरह से काउंट किया करके 5 मार्क्स मिलेगी। ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं सर। अपने नगर में पेयजल की आपूर्ति को नियमित कराने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखे। किसको? नगर पालिका को लिखना है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे कैसे सर, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि लिखना हम लोगों को कैसा है। समझ जाइए सर, एकदम साधारण भाषा में। यहाँ पे इतना लिखा हुआ ना उतना भी आपको नहीं लिखना है। जितना जल्दी, जितना कम शब्द में, जितना क्लियरिटी कर सकते हैं वो आपके लिए एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स बैठाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पेज भर दिए, जो सो लिख के पेज भर दिए, हौच पौच कर दिए पूरा, लेकिन याद रखिएगा आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। सेवा में सबसे पहले लिखे सेवा में अध्यक्ष। क्या लिखना? अध्यक्ष। अध्यक्ष लिखने के बाद यहीं पे हमको लिखना होगा रांची नगर पालिका। क्या लिखना है? रांची। गलत लिखा है यहाँ पे रांची नगर, समझ में आ गया ना, नगर पालिका यहाँ पे लिखना है। उसके बाद विषय लिख देना है। ठीक है, विषय लिखना है क्या? पेयजल की आपूर्ति। विषय कहाँ पे लिखेंगे? तो जहां पे लिखेंगे याद रखिएगा रांची, ठीक इसी के नीचे हम लोग लिखेंगे विषय। और जहां पे हम लोग सेवा में लिखेंगे उसी का स्टेट में लिखेंगे महाशय। समझ में आ गया होगा? अब हम लोग लिखते हैं, ये शब्द आपको नहीं लिखना है। अब यहां से हमको लिखना है कि सविनय, यहाँ पे लिखना है सविनय। मैं जो बोल रहा हूं उसी तरह से लिखना है सविनय। सविनय निवेदन पूर्वक यह कहना यह है कि आज हमारा मोहल्ला पेयजल की अनियमितता आपूर्ति से बहुत परेशान है। मैं जिस तरह से बोल रहा हूं आपको उसी तरह से लिखना है। इसी बीच मेरे माइंड में ख्याल आ गया है, आप एक बार याद रखिएगा राशन कार्ड के बारे में। राशन कार्ड एक मैं बताना भूल गया हूं, राशन कार्ड ना अभी प्रेजेंट टाइम में काफी ज्यादा चर्चित में है। इसको भी हम लोगों को देखना है। राशन कार्ड के बारे में कमेंट कीजिएगा। अगर 1-2 दिन में क्लास नहीं दे पाए तो भूलिएगा जरूर। ठीक है कि सर आपने राशन कार्ड के बारे में बताने के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए सर देखते हैं हम लोग। सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि आज हमारा मोहल्ला पेयजल की अनियमित आपूर्ति से बहुत परेशान है। हमारे मोहल्ले के अधिकतर चापाकल खराब पड़े हैं। और बिल्कुल हम लोग गर्मी के मौसम में देखते हैं, हम लोग तो बिल्कुल एकदम देहात इलाके से। केमन अच्छो दीदी, तुम्हें बुझते पाछो नाना, कैसे हैं बड़ी भाई, तुम कहाँ गए हो, ये हिंदी लैंग्वेज हो गया। उसके बाद खोटा में बात करो, कैसे नहीं है, कहाँ गए रे तू, की करा ही रे। हम लोग एकदम ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग का चापाकल होती है ना, चापाकल सर, वो हमारे यहाँ पे खराब हो गई है। ठीक है, घर के बाहर लगे नलों में कई दिनों तक पानी नहीं आता है। अब घर के पानी की समस्या खास करके वो देख सकते हैं जो नगर पालिका के इलाके में रहते हैं, पानी तक नहीं आती है। ठीक है, अगर पानी आता भी है तो आधे घंटे के लिए भी आता है। पेयजल की कमी के कारण लोग आधी रात से ही पानी भरने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। बिल्कुल आज हमारे अपने सर की आंखों से देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे पानी पीने के लिए रात 12 बजे से ही वो कतार में लाइन पे लग जाते हैं पानी को भरने के लिए। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा का ही समय देती है कि 1 ही घंटा में आप लोगों को जितना भर सकते हैं। कभी कभी तो पानी भरने के दौरान लोगों में लड़ाई भी हो जाती है। बिल्कुल हम लोग देखे हैं पानी भरने के दौरान कभी कभी क्या होती है, लड़ाई भी हो जाती है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन यह है कि इस मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति नियमितता करने की कृपा करें। इस कार्यक्रम के लिए हम सभी आपका सदैव आभारी रहेंगे। यहाँ पे जरूर आप लिखिएगा धन्यवाद। क्या लिखना है? धन्यवाद लिखना है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है भावदेव आकाश सिंह। आपका जो भी नाम है आपको अपना नाम लिखना है और कहाँ से है, वो हरमू कॉलोनी, जो भी आप जहां से है वो लिखना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, उसको आपको लिखना है दिनांक। इसको लिखना जरूरी है दिनांक। जैसे मान के चलिए आज मैं मान के चलता हूँ 30 जनवरी है। ठीक है, तो JN नहीं लिखना है, आपको हिंदी से लिखना है 30 जनवरी। याद रखिए 30 जनवरी 2028, मतलब 24 जी, 28 नहीं होगा। समझ में आया?
इस तरह से क्या आप लोग लिख पाएंगे नहीं? अगर इस तरह से लिख पाएंगे तो एक बार डन कर दीजिए सर कि अगर नारी शक्ति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगी, पत्र लेखन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इजीली से लिख लेंगे। क्या आप लोग लिख पाएंगे या नहीं? एक बार पाएंगे तो जरूर डन कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा ना कि मैं जो चीज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब आते हैं समाचार लेखन में 6 ककार होता है। कितना? 6 ककार होते हैं। आप सभी को पता है ना, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहां, क्या, ये सब है ना 6 ककार है। समझते हैं सर। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। 6 सवाल होती हैं। हम लोग बचपन में पढ़े हैं हिस्ट्री बुक में, कब, क्यों, कैसे, व्हेन, व्हाई, हाउ, हम लोग बोलते हैं ना कब, क्यों, कैसे। तो समझिएगा सर, किसी समाचार को लिखते समय मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ? अब हम जो मैं बोल रहा हूं ना उसको थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूं मेरे शेर शेरनी, उसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? क्या लिखना है? क्या हुआ। इसको थोड़ा सा मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि ये टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता होगा, ठीक है। देखिएगा, आप आते हैं सर, याद रखिएगा, कैसे हुआ, किसके लिए हुआ। देखिए जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर रोएंगे मेरे दोस्त। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, क्या क्या 6 ककार क्या क्या है? क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, क्या है, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। समझ में आ रहा है? 6 ककार क्या है? समाचार लेखन के कितने ककार है? ब्लूप्रिंट में पूछा था ना, अरे बबुआ बाबूनी तो नहीं पूछा नहीं, पर अरे बतवा 6 ककार होते हैं। हम लोगों को नहीं पता है, हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, हम लोगों को पता है कि 6 ककार होगी, लेकिन कौन कौन होगा तो बताएंगे सर। पहला, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, कब हुए, कैसे हुए, क्यों हुआ। यह है सर हम लोगों का 6 ककार। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगी 6 ककार के बारे में तो क्या आप इजीली से लिख लेंगे? वो डन कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सर इस क्या, किसके, कहां, कब, कैसे और क्यों को 6 ककारों के रूप में भी किया जाना चाहता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। जब भी हम लोग कोई भी विचार लिखते हैं तो ये जब मान लेते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हुआ तो ये 6 सवाल हम लोग करते हैं। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये 6 हम लोग सवाल करते हैं वहां पे जाने के बाद। अगर मैं मीडिया वाला हूं, हाँ जी आप मीडिया वाला है, मान लेते आप जाएंगे, इन 6 सवाल में से एक भी सवाल को आपको मिस नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। समझ में आ गया होगा तो डन कर दीजिएगा, नहीं समझ में आ गया तो फिर जरूर बताइएगा, ठीक है। अपने मित्र को ग्रीष्म अवकाश साथ व्यतीत करने के लिए निमंत्रण कीजिए। मान लेते हैं कि मैं आपका मित्र हूं, मेरा मित्र बनिएगा? नहीं बनिएगा? बन जाइए ना, मेरा मित्र कोई नहीं है, बनिएगा? अगर बनिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर बनिएगा मेरा मित्र, कमेंट कर दीजिएगा। मान के चलता हूं कि आप मेरा मित्र हैं, हाँ मैं आपको बोल रहा हूं आप मेरा मित्र है और मैं आपको एक पत्र लिखूंगा और कहूंगा कि मेरे आकाश भाई, मेरे आकाश भाई, अपना गर्मी के दिन में स्कूल छुट्टी हो रही है, आप ना हम दोनों एक साथ ग्रीष्म ऋतु को ना एंजॉय करेंगे एक साथ रहकर। हमको पत्र लिखना है, तब ना आपको पता चलेगा, तब तो मेरे घर आइएगा वापस, समझिएगा। सबसे पहले प्रिय राहुल, प्रणाम लिखना है, ठीक है, नमस्ते, यह सब कुशल है, यहाँ सब कुशल है। यहाँ पे आपका लिखना है, क्या पता है कहाँ से लिख रहे हैं वो लिखना आपको जरूरी है। मान लेते मैं देवघर से हूँ, ठीक है, 10 मई जो भी हो 2024 लिख लेना, समझ आएगा। यहाँ सब कुशल है और हाँ, और तुम्हें सानंद चाहते हैं। मेरी वार्षिक परीक्षा पूरी हो गई है, मेरी वार्षिक परीक्षा पूरी हो गई है और तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त हो गई है और हमें पता है कि तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त हो गई होगी। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बार ग्रीष्म आकाश में तुम हमारा यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ मेरा आ जाओ। आइएगा? ठीक, मैं बता दूंगा, आपको नहीं आना, मैं खुद जाऊंगा आपके घर अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो, ठीक है। ग्रीष्म आकाश में तुम हमारे यहाँ आ जाओ। मैंने अपने माता पिता से इस संबंध में स्वीकृति ले ली है। यह देवघर में अनेक पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल का मतलब जहाँ पे हम लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं उसको हम लोग पर्यटन स्थल बोलते हैं। जहाँ पे हम लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं उसको हम लोग पर्यटन स्थल कहते हैं। बैद्यनाथ मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है।
ये दोनों मित्र साथ साथ रहकर ग्रीष्म आकाश का सुखद उपयोग कर सकेंगे। मेरा यह आग्रह अवश्य ही स्वीकार करना। मेरा यह आप लोगों के लिए, आपका लिए यह आवश्यक, मैं आप लोगों के लिए स्वीकार आग्रह कर रहा हूँ, आप स्वीकार कर लीजिएगा, प्लीज करके आप स्वीकार कर लीजिएगा। किसके लिए कि आप दोनों ग्रीष्म काल में साथ निभाएंगे और बैद्यनाथ मंदिर जाएंगे देवघर में, जो भारत का सबसे चर्चित मंदिरों में से एक है। आगे लिखते हैं सर, अपने पिताजी एवं माताजी को मेरा प्रणाम कहना। याद रखिए, पिताजी और माताजी को मेरा प्रणाम कहना। यह है सर हम लोगों का पत्र। अब ये जो पत्र है ना, इसके लिखने के बाद यहाँ पे लिखें तुम्हारा शहरी, या नहीं तुम्हारा प्रिय मित्र विनोद। मेरा क्या नाम है? विनोद। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अपने रिलेटिव को पत्र लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अनौपचारिक पत्र। समझ में आया? कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। क्या आपको समझ में आ गया होगा? इस तरह से कोई क्वेश्चन आगे इजीली से सॉल्व कर लेंगे? एक बार जरूर बताइएगा। अगर कर लेंगे तो जरूर बताइएगा। नहीं समझ में आ रहा है कि सर आपका पढ़ाया हुआ चीज हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बता दीजिएगा। कमेंट जैसा भी आपको फील हो रहा है अंदर से, कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है। आते हैं सर, यशोधर बाबू परिवार के बावजूद, और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया हूं, बाबू रे आप लोगों का ना टेस्ट सीरीज जो चल रहा है ना, टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज को जरूर अटेंड कीजिएगा। आप कितना भी बड़ा कोचिंग में पढ़ लिए, कितना भी बड़ा टीचर के पास पढ़ लिए, पूरे सिलेबस को क्यों ना चार्ट लिए हैं, मॉडल सेट कर लिए हैं, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई और मेरे प्यारे प्यारे शेर शेरनियों, इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइएगा। ये टेस्ट सीरीज इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है ना, याद रखिएगा। इसमें आप टेस्ट लगाएंगे, मैं मान के चल रहा हूं कि एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन होगी। एग्जाम्पल में बता रहा हूं, 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है आपका, कितना गलत हुआ है आपका, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया है। 30 क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, 30 में से कितना सही किए हैं। रिजल्ट आने के बाद पूरा झारखंड में आपका रैंक क्या है, पूरा झारखंड में आपका रैंक क्या है वो दिखेगा। मान लेते हैं कि 1000 स्टूडेंट्स ने अभी एग्जाम दिया है, ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, तो आपका रैंक कितना आ रहा है? कहीं 500 तो नहीं आ रहा है। अगर 500 आ रहा है तो आप सोचिएगा कि ऑल ओवर झारखंड में मैं 499 स्टूडेंट से पीछे हूं। समझ में आ रहा है? यह है सर टेस्ट सीरीज। अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कितना पानी में हैं। फी भी बहुत नॉर्मल है। एक टेस्ट सीरीज का मैं मान के चलो 4 रुपया है। याद रखिएगा 25 टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी 5 सब्जेक्ट में, मतलब आप लोगों को 99 रुपीज में 5 टेस्ट सीरीज आप लोगों को बेहतरीन तरीके से टेस्ट देकर आप अपने तैयारी को एक्सपर्ट बना सकते हैं। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं मेरे लाल, अगर उस टेस्ट सीरीज को सही ढंग से अटेंड करते हैं तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो 30/30 नहीं लाएंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से उनको तैयारी किया गया है। बस जरूर टेस्ट सीरीज में अटेंड कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हम लोगों को कैसे तैयारी करना है, क्या तैयारी कर चुके हैं और कितने बाकी है। और जितना ज्यादा हो सके, जब आप टेस्ट सीरीज को मान लेते ज्वाइन कर लिए, अच्छा ज्वाइन करने के लिए उसको सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद अगर आप फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो खुद से भी आप ना, याद रखिएगा, एडमिशन कर सकते हैं। अगर आप फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि सर हमें टेस्ट देना है, तो उसके लिए ना डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, या तो नीचे जो नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी टीम के साथ जुड़कर आप पूछ सकते हैं कि हम इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो किसके माध्यम से हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट भी कीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप भी करने के लिए ना भूलिएगा। अब आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर को ना हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। हम लोग अगला वीडियो में ना, अगला जो सब्जेक्टिव का क्लास होगी, याद रखिएगा अगला जो सब्जेक्टिव का क्लास होगी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। कितना ऐसे स्टूडेंट्स है कि सर यहीं से हम लोग को स्टार्ट होना चाहिए? लास्ट में एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कीजिएगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हुआ जरूर बताइए। मिलते हैं नया वीडियो में।